स्टूडेंट, आज हम हमारी 12th क्लास की बायोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं और इसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। चलिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ हम शुरू करते हैं और वर्ड टू वर्ड हम इसको समझेंगे ताकि हमारे बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो कुछ पीरियड के लिए जीता है, लीव रहता है, मतलब लाइव रहता है, जिंदा रहता है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स लाइफ स्पेन। जो डेथ से और बर्थ तक का समय है या बर्थ से डेथ तक का आप कह सकते हो, उसे लाइफ स्पेन बोलते हैं। लाइफ स्पेन ऑफ फ्यू ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन फिगर 1.1। कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन दिया गया है 1.1 में। Several other organisms are drawn for which you should find out their lifespans and write in the spaces provided। जो आपको स्पेस प्रोवाइड किया गया है उसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स की पिक्चर्स आपको दी गई हैं, उसके फाइंड आउट करना है आपने लाइफ स्पेन को। एग्जामाइन द लाइफ स्पेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इन फिगर 1.1। 1.1 की फिगर है उसमें भी आपको एग्जामाइन करना है कि उनकी लाइफ स्पेन कितनी है। Several other organisms are drawn for which you should find out their lifespan and write in the spaces provided। ठीक है, ये हो चुका है। It is isn't it both interesting and intriguing to note that it may be as short as few days or as long as few thousand years। क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत पेचीदा भी है? इंटरव्यूइंग का मतलब होता है, बहुत आसान बात नहीं है कि आप किसी की लाइफ को देखें कि वो कुछ दिन से और 1000 ईयर्स तक भी होती है। इंटरेस्टिंग है बट साथ में पेचीदा भी है। बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स आर द लाइफ स्पेन्स ऑफ मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में बाकी ऑर्गेनिजम्स की लाइफ है, मतलब कुछ दिन से 1000 ईयर्स के बीच में सबकी आ जाती है। You may note that lifespans of organisms are not necessarily correlated with their size। आपको पता चाहिए कि नोट करना चाहिए कि जो लाइफ स्पैन है ऑर्गेनिज्म की वो कोरिलेट नहीं करती उनके साइज से। द साइज ऑफ क्रोज एंड पैरट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट। जो क्रो और पैरट है उनके साइज में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट देयर लाइफ शो वाइड डिफरेंसेस। बट उनकी जो लाइफ है वो बहुत बड़ा डिफरेंस शो करती है। सिमिलरली ए मैंगो ट्री हैज़ अ मच शॉर्टर लाइफ स्पेन। इसी तरह से एक मैंगो ट्री की जो लाइफ स्पेन है वो छोटी होती है कंपेयर टू पीपल ट्री। पीपल ट्री के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो मैंगो ट्री की जो लाइफ होती है वो बहुत कम होती है। व्हाटएवर बी द लाइफ स्पेन, कुछ भी हो लाइफ स्पेन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है कि फिक्स है, उनकी डेथ है वो सर्टेन है। नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जो अमर हो, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी डेथ नहीं होती। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा ये, हम इसको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर सीरीज में। व्हाई डू वी से दैट देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म? ऐसा हम क्यों कहते हैं कि यहाँ पे नेचुरल डेथ नहीं होती सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की? गिवन दिस reality, have you ever wondered how vast number of plants and animal species have existed on earth for several thousands of years? क्या आपने ऐसे सोचा है कि कैसे इतने एनिमल्स स्पीसीज हैं, कैसे एग्जिस्ट करती हैं अर्थ पे इतने 1000 ईयर्स तक? देयर मस्ट बी सम processes in living organism that ensures their continuity। कुछ ऐसी प्रोसेस है जो उनकी कंटिन्यूटी को इंश्योर करती है, बनाए रखती है। Yes, we are talking about reproduction। हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। समथिंग दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड, जिसे हम बिल्कुल पक्का समझते हैं कि हाँ ये ऐसा होता है। देखिए, ये फिगर है आपके लिए, एलिफेंट है यहाँ पे और रोज़ है। आपको इनकी जो है लाइफ स्पेन बताने की कितनी होती है, ठीक है। ये बटरफ्लाई की दी हुई है, क्रो की दी हुई है 15 ईयर्स, इस तरह से कुछ की दी हुई है, कुछ की नहीं दी हुई है। जो नहीं दे रखी है वो आपको बतानी है। नाउ कम टू द रिप्रोडक्शन। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू विल फाइंड दैट इट इज़ टेलिंग यू समथिंग अबाउट द लाइफ।
रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसे बच्चे पैदा करता है, ऑफस्प्रिंग पैदा करता है, सिमिलर टू इटसेल्फ, जो अपने जैसे होते हैं। ठीक है, जैसे कि इंसान का बच्चा इंसान जैसा लगता है, लायन का बच्चा लायन जैसा लगता है, काऊ का बच्चा काऊ जैसा लगता है, इसका मतलब वही है। द ऑफस्प्रिंग ग्रो, मेच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। जो ऑफस्प्रिंग जो बच्चे होते हैं वो ग्रो करते हैं, फिर मेच्योर होते हैं और अपने जैसे बच्चे फिर से पैदा करते हैं। दस देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। यहाँ पे इसलिए एक साइकिल होती है जिसमें बर्थ होता है, फिर उसकी ग्रोथ होती है और फिर डेथ हो जाती है। रिप्रोडक्शन enables the continuity of the species generation after generation। रिप्रोडक्शन ऐसी प्रोसेस है जिसमें स्पीसीज कंटिन्यूटी होती है, एक जनरेशन के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि 1000 ईयर्स से ये स्पीसीज चलती आ रही हैं। यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5। चैप्टर 5 में आपको पता चलेगा कि इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है। ठीक है, न्यू जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन आती है। इनहेरिटेड जो होते हैं ट्रेट्स के रिप्रोडक्शन में, उनसे वेरिएशन आती है। मैं थोड़ा यहाँ पे बता देती हूँ आपको। जो इनहेरिटेंस होता है क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ये कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है जिससे बच्चों में उनके माँ बाप के कैरेक्टर आते हैं। वेरिएशन वो होता है जिसमें कुछ अलग हो रहा है। जैसे एक ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक फादर है, एक मदर है, उनका बच्चा डेफिनेटली उनसे अलग होगा। कुछ सिमिलरिटीज हो सकती हैं, मैक्सिमम सिमिलरिटीज होते हुए भी उसमें कुछ वेरिएशन जरूर आएंगे, कुछ चेंजेस जरूर आएंगे। There is large diversity in the biological world and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offsprings। देखिए, जो डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नता है बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, इसमें हर एक ऑर्गेनिज्म ने इवोल्व किया है, निकाला है अपना मैकेनिज्म मल्टीप्लाई करने का और अपने जैसे बच्चे पैदा करने का। The organism's habitat, internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduces। ये ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट है, उसकी फिजियोलॉजी है और कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो साथ मिलकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके रिप्रोडक्शन के लिए। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके बेस पे अगर कि एक पेरेंट्स बच्चे पैदा हो रहे हैं या दो पेरेंट्स मिलके बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये दो तरह का होता है। मतलब रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। किस बेस पे, पेरेंट्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल। अगर पेरेंट एक होता है और उसमें गैमेट बने या फिर ना बने, उस रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें सिंगल पेरेंट हो रहा है तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा कि गैमेट फॉर्मेशन हो रही है या नहीं हो रही है। व्हेन टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन, जब दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन में, ऑल्सो इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब दोनों मेल और फीमेल के गैमेट फॉर्मेशन भी हो रही है, दो पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे ना आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बडिंग इन यीस्ट, बाइनरी फिजन इन अमीबा। ये देखिए यीस्ट है और ये अमीबा है, ठीक है। इस तरह का, इसमें किस तरह से बडिंग बन के, मतलब एक छोटा सा बर्ड निकल के एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसमें किस तरह से ये दो में डिवाइड हो गए, दो बर्ड्स लगा लो, इक्वल साइज लग रहा है, वॉटर सेल्स बन गए, ठीक है। तो ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एग्जाम्पल। अब पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। इन दिस मेथड सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। इसमें सिंगल पेरेंट होता है जिसमें ऐसे कैपेबिलिटी होती है, ताकत होती है कि वो अपने बच्चे पैदा कर रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। इसमें जो बच्चे पैदा होते हैं वो सिर्फ आइडेंटिकल ही नहीं होते,
वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। Are these offspring likely to be genetically identical or different? The term clone is used to describe such morphologically and genetically similar individual. देखिए, ये जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, ये जो बच्चे पैदा होते हैं, जेनेटिकली मतलब उनका जेनेटिक्स, उनकी सेल का डीएनए सेम है या अलग है, इस तरह से आप समझो। इस बेस पे एक टर्म निकाली है, उसको कहते हैं क्लोन। ठीक है, इससे उसका मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिक सिमिलरिटी का पता चलता है। अगर क्लोन है तो वो जेनेटिकली भी सिमिलर होगा। लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड इस रिप्रोडक्शन इज अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हम देखते हैं कि किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में ज़्यादा कॉमन होती है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं। इन प्लांट एंड एनिमल विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, ये उन एनिमल्स और प्लांट्स में भी होती है जिनकी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सिंपल होती है। इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरेंस, जो प्रोटिस्टा होते हैं और मोनेरास होते हैं, उनमें क्या होता है? ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू एंड गिव राइज टू इंडिविजुअल। इसमें क्या करते हैं? जो पेरेंट होता है वो डिवाइड करता है और न्यू इंडिविजुअल को जन्म देता है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है किस तरह से बडिंग हो रही है, और इसमें भी किस तरह से सेल डिवाइड होके और बच्चे पैदा कर रही है। 10 इस तरह से इन दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो सेल डिवीजन हो रही है इस तरह की सेल्स में, वो अपने आप में एक रिप्रोडक्शन हो गई है ना। हमें तो बच्चों से मतलब है, ऑफस्प्रिंग से मतलब है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन से मतलब है। जहाँ पे हमें नेक्स्ट जनरेशन मिल रही है वो उसके ऑफस्प्रिंग हो गए और वो रिप्रोडक्शन हो गया। मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। देखिए बाइनरी फिजन से पता चल रहा है कि एक सेल है वो 2 में डिवाइड, बाई मतलब 2 है ना। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं ज़्यादातर, वो बाइनरी फिजन शो करते हैं। वे सेल डिवाइड इनटू 2 हाफ्स एंड इट रैपिडली ग्रो इनटू अडल्ट। जहाँ पे एक सेल 2 में डिवाइड हो जाती है और जो डिवाइड होने के बाद जो सेल बनती हैं वो एडल्ट में ग्रो कर जाती हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये एग्जाम्पल है। इन yeast division is unequal and small buds are produced that remain attached initially to the parent cell, which eventually gets separated and mature into new yeast organisms। देखिए यहाँ पे इन्होंने एक लाइन में बता दिया कि जो यीस्ट होता है डिवीजन अनइक्वल होती है। क्यों? क्योंकि जो एक स्मॉल बर्ड बन रही है वहाँ पे वो प्रोड्यूस होती है और अपने पेरेंट प्लांट से पेरेंट जो बॉडी होती है, सेल होती है, उससे अटैच्ड रहती है शुरुआत में तो, लेकिन फिर धीरे से वो अलग हो जाती है और मेच्योर हो जाती है एक नई यीस्ट सेल में। Members of kingdom fungi and simple plants such as alga reproduce through special asexual reproductive structures। जो किंगडम फंजाई है उसमें सिंपल प्लांट्स हैं जैसे एल्गा है, वो स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर जूस्पोर्स। इसमें जो मोस्ट कॉमन है वो जूस्पोर है। दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। जो इनमें से जो कॉमन जो स्ट्रक्चर है वो जूस्पोर होता है, वो माइक्रोस्कोपिक होता है, वो छोटा होता है लेकिन मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, मूव कर सकता है वो। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कोनिडिया, बर्ड्स, गेम्यूल्स। देखिए कितना मतलब हर एक जो दिया हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जैसे कोनिडिया से कोई प्रोड्यूस कर रहा है तो वो एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। बर्ड्स किस में होते हैं? हाइड्रा में होते हैं, और गेम्यूल्स किस में होते हैं? स्पंजेस में होते हैं। आप इनको जब ये वीडियो देख रहे हैं तो इनको एक नोटबुक में लिख लें या फिर किसी चार्ट पे लिख लें और अपने बेड के पास लगा लें, ताकि आप एक बार इनको देख सकें। ये एग्जाम्पल बड़े ज़रूरी होते हैं, एग्जाम में इसी तरह से आपको दे दिया जाएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। यू हैव लर्नड अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन क्लास 11th। आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो क्लास 11th में पढ़ लिया। व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हो? इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो ए टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्या आप सोचते हो वेजिटेटिव भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? व्हाई डू से सो? आप ऐसा क्यों कहते हो? इज द
term alone applicable to offspring formed by vegetative reproduction? क्या ये टर्म वही है जो एप्लीकेबल होती है ऑफस्प्रिंग पे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं? While in animal and other simple organisms, the term asexual is used ambiguously. In plants, the term vegetative reproduction is frequently used. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनमें while in animals स्पष्ट रूप से ये एसेक्सुअल जो होता है, कुछ कंफ्यूजन है, वेट. While in animals and other simple organisms, the term asexual is used ambiguously. कुछ एनिमल्स होते हैं और सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें हम बोलेंगे एसेक्सुअल सीधे रूप से. बट इन प्लांट्स द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड. लेकिन प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं भाई इसको. इन प्लांट द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सच एज रनर्स, राइजोम, सक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ये क्या करते हैं? ये कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग. यही क्या करते हैं कि नए बच्चे पैदा करते हैं, मतलब एक प्लांट से दूसरा प्लांट बना सकते हैं. These structures are called vegetative propagules. इन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगल्स बोलते हैं. Obviously, since the formation of these structure does not involve two parent, the process involved is asexual. हमें पता है कि इसमें जो प्रोसेस होती है, यूज़ होती है, उसमें दो पेरेंट नहीं यूज़ हो रहे, नहीं पार्ट ले रहे हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कहा जाता है. लेकिन प्लांट्स के केस में इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे. यू मस्ट हैव हर्ड द स्कोर ऑफ वाटर बॉडीज और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल. आपने जरूर सुना होगा जो वाटर बॉडी होती है उसमें क्या विपत्ति, स्कोर्ज मतलब विपत्ति होता है, क्या मतलब जैसे टेरर ऑफ बंगाल आपने सुना होगा. दिस इज नथिंग but the aquatic plant water hyacinth, which is one of the most invasive weed found growing wherever there is standing water. ये कुछ भी नहीं है. एक एक्वाटिक प्लांट है वाटर हायासिंथ. जब भी आपको टेरर ऑफ बंगाल के बारे में पूछा जाए या फिर आपको ध्यान आए तो आपको याद करना है कि वाटर हायासिंथ है, एक एक्वाटिक प्लांट है जो बहुत ज़्यादा तरीके से मतलब फैल गया था, घेर लिया था उसने पानी को. जहाँ पे भी स्टैंडिंग वाटर मिले वो वहीं पे ग्रो कर जाता था और पानी को ऊपर एक लेयर बन जाती थी उन प्लांट्स की. इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर. इसने क्या किया? पानी से ऑक्सीजन ले ली सारी, क्योंकि कोई भी प्लांट होगा, एनिमल होगा, उसे ऑक्सीजन तो चाहिए. कि इतनी ज़्यादा अमाउंट में ग्रो कर रहे थे कि वहाँ की सारी ऑक्सीजन लेते थे. विच लीड टू द डेथ ऑफ द फिशेज. इससे वहाँ की फिशेज मरने लगी. यू विल लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर 13 एंड 14. चैप्टर 13 और 14 में इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. You may find it interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flowers and shape of leaves. आपको बड़ा आश्चर्य होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि इस प्लांट को इंडिया में इंट्रोड्यूस इसलिए किया था क्योंकि इसके जो फ्लावर्स हैं और इसकी लीव्स की शेप है वो बड़ी अच्छी थी. Since it can propagate vegetatively at a phenomenal rate and spread all over the water body in a short period of time, it is very difficult to get rid of them. ये क्या करता है? ये बहुत ही छोटे टाइम में, थोड़े टाइम में क्या करता है? वेजिटेटिवली प्रोपगेट किया जा सकता है और थोड़े टाइम में पूरे वाटर बॉडी में आसानी से मतलब ग्रो किया जा सकता है, स्प्रेड हो जाता है अपने आप. लेकिन इससे छुटकारा पाना भी मुश्किल है. Are you aware how plants like potato, sugarcane, banana, ginger, dahlia and are cultivated? आपको पता है कि इसको किस तरह से कल्टीवेट किया जाता है? Have you seen small plants emerging from the buds? क्या आपने देखे हैं कि छोटी छोटी बर्ड से स्मॉल प्लांट निकलते हैं, जैसे पोटैटो ट्यूबर्स होते हैं उसमें, फ्रॉम राइजोम्स ऑफ बनाना एंड जिंजर में भी ऐसे निकलते हैं, राइजोम बनाना में भी ऐसे निकलते हैं. When you carefully try to determine the site origin of the new plantlet in the plants listed above, जब आप डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं ना बड़े ध्यान से कि कहाँ से वो ओरिजिन हो रहा है न्यू प्लांटलेट, है ना,
जैसे शुगर केन में कहाँ से निकलता है, बनाना में कहाँ से, जिंजर में कहाँ से। यू विल नोटिस दैट दे invariably arise from the nodes present in the modified stem of these plants. आप देखोगे कि ये है नोड से निकलते हैं, एक नोड बना होता है, एक निशान होता है, वहाँ से उस स्टेम के उस निशान से निकलते हैं जिसे नोड कहते हैं। देखिए शुगर केन जो होता है इस तरह से होता है, तो यहाँ पे ये नोड हो गया, ये इंटरनोड है ये वाला। तो इस नोड पे एक ऐसा निशान होता है कि यहाँ पे अगर आप गन्ने थोड़े दिन के लिए छोड़ दो ना, तो यहाँ पे इस तरह से लीव्स निकलनी शुरू हो जाएंगी। इसी तरह से पोटैटो में भी कहीं कहीं ऐसे होते हैं नोड और उससे पेड़ निकलना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जिंजर में और बाकी सब में ये होता है। व्हेन नोड्स कम इन कांटेक्ट विद डैम्प सोइल और वाटर, जब ये नोड डैम्प सोइल और वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, ये रूट प्रोड्यूस करते हैं और जिसकी वजह से एक नया प्लांट बन जाता है। सिमिलरली adventitious buds arise from the notches present in margin of leaf of bryophyllum। देखिए जो ब्रायोफाइलम की लीव्स होती है ना बच्चों, उसके यहाँ पे नोचेस बने होते हैं लीव्स के पास। तो वहाँ क्या होता है, यहाँ से पेड़ ग्रो करना शुरू कर जाता है। अगर आपको ये आश्चर्य लग रहा है तो कभी भी ब्रायोफाइलम की लीफ लेके आप फ्रिज में रख दो, आप थोड़े दिन के बाद उसको देखो तो उसमें यहाँ से पेड़ उगना शुरू हो जाएगा। तो ये नोचेस हैं उसके लीफ के एक्सिस पे। दिस एबिलिटी इज फुली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स। ये जो है ना बड़ा ही इसका मतलब दुरुपयोग हुआ है, या कह सकते हो कि गार्डनर्स ने इसको एक्सप्लॉइट किया है, फार्मर्स ने इसको कमर्शियल प्रोपगेशन के लिए ऐसे प्लांट्स को प्रोपगेट करने के लिए यूज़ किया है। It is interesting to note that asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have relatively simple organization. Simple organization से क्या मतलब है बच्चों, यहाँ पे simple organization वो है जिसमें जैसे सपोज ह्यूमन बींग है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, लेकिन जिनका सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज एक्वाटिक एनिमल्स है ना, एक्वाटिक प्लांट्स है। एक्वाटिक में क्या होता है, इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म होता है, यहाँ से पानी सीधा आया, न्यूट्रिएंट्स लेके आया और यहाँ से वो चला गया पानी इसी में से वापस। तो ये सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई सिस्टम डेवलप्ड नहीं है। तो उनमें क्या होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लाइक एल्गा एंड फंजाई दैट दे शिफ्ट टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर वन सेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। जब हालत बहुत खराब हो जाते हैं ना, तब ये जैसे एल्गा और फंजाई है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ मूव कर जाते हैं। फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन enables these organisms to survive under unfavorable conditions। अब आपको ये पता लगाना है कि किसी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हेल्प करता है इन ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने में अनफेवरेबल कंडीशन में। व्हाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशंस? क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर करता है उनको ऐसी कंडीशन में? सेक्सुअल वेजिटेटिव इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि प्लांट्स के केस में इसे वेजिटेटिव बोलते हैं और एसेक्सुअल स्मॉल एनिमल्स के केस में बोलते हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स के बेस में बोलते हैं। ठीक है, तो एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय द हायर प्लांट। ये हायर प्लांट्स में होता है एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी। ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। लेकिन जो ज़्यादातर एनिमल्स हैं उनमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये जो बर्ड्स निकल के या किस तरह से इनमें होता है, पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर में, इनकी अगर आपको ट्रिक याद करनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं एक वीडियो इनकी ट्रिक पे भी बनाऊंगी। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, हिट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।